तो हम 2001 से ये कदम उठाते नहीं है, जो हम आज ही बहुत परेशान हैं। कहीं और किसी में दिमाग लगाते तो कुछ और हो जाता अब तक। आप पूजा पाठ करते, तपस्या करते, हम भी की तो बर्थडे से वो बन का हो जाते, लेकिन करे क्या, साधु संत बन जाते। साधु संत बन जाते, बहुत कुछ मिलता, उनको लेकिन भी इज्जत मान सम्मान मिलता है। कहते हैं जो योद्धा है उसकी पहली पहचान होती है लड़ना, और जो ताउम्र लड़ता रहे और लड़ते लड़ते बुढ़ा हो जाए, वहां पर आप कहीं भी संचय नहीं कर सकते, वहां पे आप कहीं भी सवाल नहीं उठा सकते कि वो योद्धा नहीं है। वो साफ साफ दिखता है कि जो लड़ते लड़ते बुढ़ा हो गया वो योद्धा तो है ही है। ऐसे ही कुछ लड़ने वाले योद्धा हमारे साथ खड़े हैं, और ये योद्धा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये लड़ाकू हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्या सरकारी लड़ाकू हैं, या ये लड़ तो रहे हैं, क्या लड़ने के एवज में जैसे एक सैनिक को मान सम्मान और उसका जो मेहनताना है वो मिलता है, वो ही नहीं मिल रहा है। कौन है ये लोग? लगातार आप देखते ही रहते हो, ये वही लोग हैं जो देश की सेवा में तत्पर हैं, ये वही लोग हैं जो कभी अर्धसैनिक बल कहे जाते थे, वही लोग हैं जिन्होंने पूरे देश को संभाला, और ये वही लोग हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन के साथ खड़े रहते हैं। ये वही लोग हैं जो सबसे निचले पायदान पर आते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं और लड़ रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं और बुढ़े हो गए हैं। शायद किसी की नौकरी के लिए 2 साल बचे होंगे, किसी की नौकरी के लिए 3 साल बचे होंगे, किसी की नौकरी के लिए 6 महीने ही बचे होंगे, और कुछ लोग तो जो 60 वर्ष की या 58 वर्ष की जो भी उम्र होती है नौकरी के लिए, उसको पार भी कर चुके हैं। पहले ये नौकरी कर रहे थे, कौन सी नौकरी कर रहे थे? देश सेवा की नौकरी। कौन सी नौकरी कर रहे थे? देश प्रेम की नौकरी। कौन सी नौकरी कर रहे थे कि अपना तन मन धन लगाकर, अपना पूरा समय लगाकर देश की रक्षा की नौकरी। कौन है ये लोग? ये वही हैं जिनको सब जानते हैं, होम गार्ड, घर को गार्ड करने वाला। होम गार्ड यानी जो आपके घर की सुरक्षा करता है। अरे बॉर्डर पे सेना सुरक्षा करती है तो घर में होम गार्ड सुरक्षा करता है, इसीलिए तो वो होम गार्ड कहा गया। और होम गार्ड अर्धसैनिक बल था, फिर स्वयं सेवक हो गया, पता नहीं क्या हो गया, और जब चाहे रख लिया, जब चाहे। आप तो ऐसे भंवरे ने फुलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। आपने मेहनत की, आपने सब कुछ किया, और आपको अब तो कोई और ही मजे मार रहे हैं। हाँ, मजे हो रहे, किसी के मजे हो रहे हैं। तो सुरेश जी, लगातार आप आते हैं जंतर मंतर, 20-22 साल से तो मुझे पता है कि आप लोग आ रहे हैं। सर हम 2001 से हम यहाँ परमानेंट आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ। अभी तक न दिल्ली सरकार ने और न किसी ने, न मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल ने कोई समाधान नहीं हुआ। रोज यही विज्ञापन दे देते हैं, और 25 साल हमें हो चुके हैं यहाँ पे आते आते। अब सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, और इसी लास्ट उम्मीद पर है, अगर डबल इंजन सरकार कुछ नहीं कर पाई तो आगे देखो कुछ नहीं हो सकता। क्या चाहते हैं सुरेश जी? अब तो खैर, अब तो कुछ ज्यादा समय भी नहीं बचा होगा, आपकी भी 1-2 साल ही बचे होंगे। अगर मिल भी गई नौकरी तो अब मिल भी जाए, अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो एक शेर है ना। है अब क्या, लेकिन उन लोगों के लिए आगे जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनके साथ गलत ना हो, उनकी भी आवाज आप लोग उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। क्या करे सर, जो इस देश का दुर्भाग्य है जहां हमने जन्म लिया, और जो एक राजा का काम होता है, एक मुख्यमंत्री का काम होता है, एक अधिकारी का काम होता है, उनका काम यह होता है न्याय देना। और हमें 1 साल नहीं, हम 24 सालों से यहाँ जंतर मंतर पा रहे हैं। 14 साल में तो सरकारें आई और चली गई, सरकारें आई और चली गई, सबकी सरकार देख ली आपने? सबकी सरकार देख ली, लेकिन हमने इतना नहीं था, हमें यह मालूम होता कि इस देश में न्याय नहीं मिलता है, खासकर होमगार्ड को। ये 1940 में बनाई गई थी, और जो हमें यह मालूम होता न्याय नहीं मिलेगा तो हम 2001 से ये कदम उठाते नहीं है, जो हम आज ही बहुत परेशान हैं। कहीं और किसी में दिमाग लगाते तो कुछ और हो जाता अब तक। आप पूजा पाठ करते, तपस्या करते, हम भी की तो बर्थडे से वो बन का हो जाते, लेकिन करे क्या, साधु संत बन जाते, बहुत कुछ मिलता, लेकिन इज्जत मान सम्मान मिलता है, मान मिलता, सम्मान मिलता, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ये फूल बरसाते हैं हवाई जहाज से। हाँ,
तो हमारे तो ये होमगार्ड में, क्योंकि एक दो होमगार्ड नहीं है, ये लाखों होमगार्ड का मामला है। और इन हिंदुस्तान का आजाद है, लेकिन हिंदुस्तान आजाद भी सकता है, लेकिन होमगार्ड गुलाम आज भी है। आजादी नहीं मिली, होमगार्ड को आजादी नहीं मिली। एक समाज सेवी का इन जो जबरदस्ती माथे पे चिपका जो दिया, माथे पे चिपका दिया, जबरदस्ती सेवा ले रहे हैं। निष्काम सेवा क्या होती है? निष्काम सेवा घंटे 2 घंटे की होती है। ये निष्काम सेवा 8 घंटे कहाँ से, कहीं से भ्रष्टाचार ये खुद क्यों नहीं करते निष्काम सेवा? इनकी नेताओं की तनख्वाह बंद करो, पुलिस की तनख्वाह बंद करो, फौजी की तनख्वाह बंद करो, सबसे निष्काम करा लो। नहीं, निष्काम करेगा तो फिर इनने बेरा पट्ट है ना। निष्काम क्या होती है? निष्काम से तो जानकारी मिल निष्काम जाएगी। करता है और होमगार्ड का, क्योंकि सबसे जो पहले था, जो यो सिस्टम चला हुआ है अंग्रेजा की तरफ पर, जो अंग्रेजा जो कानून बनाए थे, उन कानून के आज भी चले हुए होमगार्ड के 1940 में बनाई और 80-85 साल हो गए। वो निष्काम कैसे हो जाएगी? निष्काम हो ही नहीं सकती जब रेगुलर यूज ले रहे हो, चुनाव में सब जगह शांति व्यवस्था में हर जगह खड़ा हुआ है होमगार्ड, हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी यहाँ पे जो पीछे था, इनने मांगी थी दिल्ली सरकार ने 75,000 की हमने स्टैंक दो, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से होमगार्ड चाहिए। जरूरत है, हाँ जरूरत है। काम करते हैं, हाँ काम करते हैं, लेकिन पैसा देना नहीं चाहते। पैसा देना चाहते, लेकिन एलजी साहब ने कि वहां से मंजूरी कितनी हुई? 15,000 की। मांगे कितने? 75,000। 75,000 में से मंजूरी कितने की मिली? 15,000 की। उनका भी कोई श्योरिटी नहीं है। उनका भी कुछ नहीं है। उनके 2300 आदमी भर्ती करके 10,285 में था, वे वहीं के वहीं रोक दिए। क्यों रोके गए हैं? क्योंकि जो भारत सरकार जिस टाइम पर ये माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1984 में जब भारत सरकार को आदेश हुए हैं, भाई जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है और उनके पास अनुभव भी है और उनके थाने में नौकरी भी की है, लेकिन उनको जितने भी देश में विभाग थे सब में होमगार्ड जानी थी या प्राइवेट सिक्योरिटी का मतलब होना चाहिए। हाँ वो होना था अनुभव के आधार पर। अनुभव के आधार पर देश में रिजर्वेशन है। आप किसी जाति के हो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। आप विकलांग हो आपको रिजर्वेशन है। आप खिलाड़ी हो आपको रिजर्वेशन है। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी वाले हो आपको रिजर्वेशन है। और आपके अनुभव की कोई कीमत ही नहीं है। आपने 10 साल 20 साल किए तो आपको भी तो रिजर्वेशन होना चाहिए। हमारी एक्सपीरियंस भी तो कोई वैल्यू रखता है। बिल्कुल, हमारी कीमत हो ना हो, लेकिन जो भारत सरकार के जो आदेश, जो भारत सरकार ने 84 में आदेश दिए, उनकी क्या है? उनकी क्या इज्जत रहेगी? और अनुभव की कोई इज्जत नहीं है। अनुभव की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं समझती। एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए नीचे गिर रहे हैं। इसीलिए नीचे गिरा रखे हैं। इसीलिए जगह जगह अपराध हो रहे हैं। आज अगर होमगार्ड होता तो इतने अपराध में कमी आती। बिल्कुल आती, क्योंकि एक गली में उस टाइम जिस टाइम भर्ती हुए थे, एक थाने में 110 हुआ करते और 110 का मतलब लगा ले, एक पुलिस वाले थे, सिपाही थे लेकर SHO तक हुआ करते, 60-65 हुआ करते, 110 होमगार्ड के हुआ करते। और उनको ये मालूम था भाई चोर भी नहीं देखा था, हमारा पड़ोसी होमगार्ड का है। कभी ये जाकर थाने में ना बताए, कहते तेरे को पकड़वाना थे। और इसीलिए क्राइम बहुत कम था। आज होमगार्ड ने यहाँ दिल्ली में पुलिस की आंख और कान थे और हाथ भी थे। हाथ भी ये तीनों चीज थी। लेकिन जो आज होमगार्ड लाखों की जनसंख्या में, पुलिस अंधी हो गई, पुलिस बहरी हो गई, पुलिस के हाथ भी काट दिए होमगार्ड को हटाकर। हाँ बिल्कुल काटे जे, बिल्कुल काटे हैं। और ये काटने वाले कौन है? ये प्रशासन नहीं, भ्रष्टाचार है जो काटने वाला है। अच्छा, हाँ, जो भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज ये नौबत नहीं आती हमारे ऊपर। सारा भ्रष्टाचार का मामला तो ये आप पर अत्याचार नहीं है, भारत देश की जनता पर अत्याचार है। आप ये कह रहे हो तो होमगार्ड होगा तो देश की जनता सुरक्षित रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी। होमगार्ड को आज होमगार्ड को यहाँ दिल्ली में लाखों की जनसंख्या में दे दो, जो जितने क्राइम हो रहे हैं वे आधे भी ना होंगे, कम हो जाएंगे। और देखिए 30% तक हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एक पुलिस वाले को रखने के लिए पे स्केल बहुत ऊंचा होगा। तो सरकार ऐसा भी कर सकती है कि होमगार्ड के रूप में रखे, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो ये लोग आसानी से कर लेते हैं और अनुभव से भी सीख लेते हैं और कम पैसे में। जो पे स्केल पुलिस को मिलेगा वो आपको तो मिलता नहीं, उससे कम ही मिलता है। बहुत कम मिलता है। इतने में 2-3 आ जाएंगे, 2-3 आ जाएंगे, आदमी भी बढ़ जाएंगे। आदमी बढ़ जाएंगे भी। लोकसभा के, राज्यसभा के, निगम पार्षद के जो इलेक्शन हुआ है, जो ये होमगार्ड बाहर से बुलाते हैं, तो यहाँ होमगार्ड हो तब बाहर बुलाने की जरूरत क्या है? सुरक्षा का मामला है। यहाँ कितने क्राइम हो रहे हैं, कितने लोग यहाँ से उठ रहे हैं, दिल्ली से कितने उठ रहे हैं, कितने लापता हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारा जो कानून व्यवस्था है वो कमजोर है, जिसके कारण ये मामला हो रहा है। बहुत गहरी बात कर रहे हैं आप, और ये सरकार को इस पे सोचना चाहिए और कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए। और फिर दूसरी बात है, आज हमें एक दुख की बात है
कि जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और उसकी पत्नी के भगवान को प्यारी हो गई है, उसके लिए हमें दुख है। दैया जी की बात है क्या? हाँ, दैया, RS दैया जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया जी। और हम यही हमारे हम जवान नहीं आ पाए, और हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं उसकी आत्मा को शांति दे, और सभी पूरे भारतवर्ष के जितने भी होमगार्ड हैं उनसे भी प्रार्थना करते हैं, जो हमारी प्रधानमंत्री और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी जो पत्नी है उनको भगवान को प्यारी हुई है, उनकी आत्मा के लिए दुआ मांगो। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और आज दुख का दिन है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि होमगार्ड जरूर हर जगह हम देखते हैं पुलिस के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहता है, और होमगार्ड को भी उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। और ये कोई गलत नहीं है अगर होमगार्ड को भी ये वापस ले लेंगे और इनके अनुभव की कदर करेंगे। तो आप जिस देश में अनुभव की कदर नहीं है ना, उस देश की वैल्यू नहीं है। आपने कोई नौकरी का विज्ञापन देखा हो तो उसमें भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं कि 5 साल का है तो सैलरी डबल हो जाती है, कहीं कहीं तो 10 साल का है। इनको तो 20-20 साल का अनुभव है, और ये प्रशासन के साथ मिले जुले हैं, थाने में अनुभव है। इंदिरा गांधी के ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के टाइम की, कि भाई जिन्होंने इतने समय ड्यूटी कर ली है उसको बहुत अनुभव हो जाता है, उसके अनुभव को बेकार नहीं जाना चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए। और तनख्वाह बहुत कम मिलती है होमगार्ड को। एक पुलिस वाले के एवज में के सपोर्ट में अगर रखना चाहें तो बहुत कम पैसे में, और पुलिस का ही काम करते हैं। जो ग्राउंड पे जो काम है वो होमगार्ड आसानी से कर लेता है। सुरक्षा की बात, अभी मध्य प्रदेश में होमगार्ड की पेंशन गलती है नहीं है ना। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अभी पेंशन का मामला बनाया है, वहाँ तो पेंशन का होमगार्ड का मामला बन रहा है। और ये पक्षपात नहीं है, दिल्ली वाले की वापसी भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, ये पक्षपात क्यों हो रहा है इस देश में? पक्षपात, एक देश एक कानून की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये बात भी जानी चाहिए कि एक देश एक कानून अगर बात कहते हैं तो एक देश एक रोजगार होना चाहिए, और एक देश में एक तरह की सर्विस होनी चाहिए, और एक तरह की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।